चौधरी साहब, जिलाधीश महोदय बहुत समय बाद पांवटा साहिब में आज आए, क्या कुछ समस्याएं लेकर आप और ये ग्रामीण पहुंचे हैं? चौधरी साहब, आप हमारे ज़िले में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों की हालत ठीक नहीं है और ऐसी दुर्घटनाएं पेश ना आए, इसको लेकर क्या सीख आपने ली और ज़िला प्रशासन से इस बारे में कुछ बात हो पाई? क्योंकि जो पॉइंट है जहां पर सड़क हादसे होते हैं, कहीं पैराफिट तक नज़र नहीं आते हैं। चौधरी साहब, इस बार तो आपके पास अच्छा तरीका है कि हमने सरकार से कहा है, आपकी सरकार नहीं है। सड़क की हालत पहले भी ठीक नहीं थी, पैराफिट पहले भी नहीं थे, वो इस बार नहीं हटाए गए हैं। देखिए, जहाँ तक सड़क की हालत है, चौधरी साहब, जिलाधीश महोदय बहुत समय बाद पांवटा साहिब में आज आए, क्या कुछ समस्याएं लेकर आप और ये ग्रामीण पहुंचे हैं? आदरणीय जिलाधीश महोदय जी से कल मेरी बात हुई थी। हम बांगरन का और 2-3 जगह के डेपुटेशन आदरणीय डीसी साहब को मिलाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं कल बनौर जा रही हूँ और मैं जाते हुए ही रेस्ट हाउस में आकर आपकी बात को, आप जो डेपुटेशन हो उनको यहीं सुन लूँगी, क्योंकि मैंने जाना है। प्रथम मुद्दा ये है कि जो बांगरन है, जहाँ पर पिछली बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों का, घरों को भी नुकसान हुआ, फ्लड से बहुत नुकसान हुआ है, सिंचाई की स्कीम भी बह गई है। तो मैंने आदरणीय जिलाधीश महोदय जी से आग्रह किया है कि आप तुरंत इसके लिए कुछ पैसा राशि जारी करें ताकि चैनलाइजेशन का काम, डंगे लगाने का काम शुरू हो सके। उसने मुझे आश्वासन दिया है कि तुरंत हम इसके लिए 10-1 लाख रुपया रिलीज़ करेंगे ताकि ये काम शुरू हो जाए। और मैंने कहा है कि जैसे ही विधायक निधि के पैसे, क्योंकि 2 किस्तें आई नहीं हैं, वो जो किस्तें आएंगी उसमें से 40 लाख रुपए हम तुरंत इसको चैनलाइजेशन के लिए इशू कर देंगे। मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी, उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने विधानसभा में आश्वासन दिया है कि बरसात से पहले हम बांगरन भी जो नुकसान हुआ उसका चैनलाइजेशन करने का पैसा उपलब्ध करवाएंगे। मैं उनसे भी बात करूँ। दूसरा, रुदाना की बात हुई। रुदाना में भी जो नेचुरल सोर्स है वो सूख गया है, पेयजल की स्कीम उनकी बंद पड़ी है और एक्शन साहब ने बोला है कि मैं 3-4 दिन के अंदर इस स्कीम को चला दूंगा, नई मोटरें लगा कर दूंगा। जहाँ तक बनौर का प्रश्न है, ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है माइनिंग का। उसके लिए भी पीछे माइनिंग ऑफिसर साहब वहाँ गए थे, SDM साहब वहाँ गए थे, आज DC साहिबान जा रही है। मौके पर जो भी वो डिसीजन लेंगे वो जाकर देखेंगे। उसने मुझे कहा है कि हाँ, मैं जा रही हूँ और वहीं मौके पर क्या उसका निर्णय करना वो निर्णय करेंगे। चौधरी साहब, आप हमारे ज़िले में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों की हालत ठीक नहीं है और ऐसी दुर्घटनाएं पेश ना आए, इसको लेकर क्या सीख आपने ली और ज़िला प्रशासन से इस बारे में कुछ बात हो पाई? क्योंकि जो पॉइंट है जहां पर सड़क हादसे होते हैं, कहीं पैराफिट तक नज़र नहीं आते हैं कहीं। देखिए, हम तो समय समय पर सरकार से, प्रशासन से मांग करते रहते हैं। कल भी मैं एक साइड देख कर आया हूँ, क्योंकि जब भी हम प्रशासन से, ख़ास तौर से अधिकारियों से बात करते हैं, वो असमर्थता प्रकट करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। बहुत समय से हम मांग कर रहे हैं बार बार। मैं अभी भी SC साहब से, PWD से आग्रह करना चाहता हूं कि जहां जहां भी सड़कों की हालत ख़राब है, तुरंत उनकी रिपेयर का काम लगाया जाए ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। चौधरी साहब, इस बार तो आपके पास अच्छा तरीका है कि हमने सरकार से कहा है, आपकी सरकार नहीं है। सड़क की हालत पहले भी ठीक नहीं थी, पैराफिट पहले भी नहीं थे, वो इस बार नहीं हटाए गए हैं। देखिए, जहाँ तक सड़क की हालत है, 2 बार सड़क बनाई हमने, बांगरन से लेकर बगानी तक, खोदरी मादरी तक, 2 टाइम्स 5 साल में, पहाड़ी क्षेत्र और बहुत अच्छी सड़क, सारी सड़कों की रिपेयर करवा के दी हमने। और हमने नवाड़ में भी सड़कें सेक्शन करवाई और पिछले 3 साल में किसी सड़क की कोई रिपेयर नहीं हुई। भारी बरसात हुई, भारी गाड़ियां चलती हैं, इसलिए सड़कों की हालत ख़राब है। हमने तो सड़कें जो है पांवटा की A1 सड़कें बनाकर लोगों को दी थी। इसलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूँ और पिछले दिनों भी हमने मांग किया, फिर सरकार से मांग कर रहे हैं। नहीं होंगे, विवश होकर हमें सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ेगा।